Hello friends, this is Vishal Valmiki and you are watching my YouTube channel J Valmiki Classes. Please like, comment, share and subscribe my channel if you like my videos. Guys, in this video we have to understand the Rolle's theorem. What is Rolle's theorem? Topic is Rolle's theorem. Rolle's theorem हमें बताती है गाइज, इफ एनी फंक्शन सच दैट, यदि कोई फंक्शन इस प्रकार है, स्टेप फर्स्ट में है एफ ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड स्टेप में गाइज हम देखेंगे कि क्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल गाइज सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि क्या एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए बी। गाइज इसको याद रखना बहुत आसान है, लर्न करना बहुत ही आसान है। इसको हम क्या देखते हैं, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, सी से ही क्लोज होता है हमारा और सी से ही कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या देखते हैं गाइज, हम थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं गाइज, स्टेप थर्ड में गाइज हम देखते हैं कि क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अगर तीनों कंडीशन गाइज हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करते हैं, स्टेप फोर में हम करते हैं गाइज पुटिंग एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 पुट करने पे वी हैव टू फाइंड the values of C. We have to find the values of C. C के वैल्यू में यहाँ से फाइंड हो जाती है। If C belongs to open interval AB, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं हैंस Rolle's theorem is satisfied. Rolle's theorem is satisfied. गाइज एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको। इफ एनी फंक्शन सच दैट, यदि कोई फंक्शन इस प्रकार है दैट, स्टेप फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल से मतलब है, यानी अगर यहाँ पे ए बी की वैल्यू में 2 और 4 लेता हूँ तो ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है यहाँ से कि 2 भी इसमें शामिल है और 4 भी शामिल है। गाइज इसमें 2 भी और 4 भी ऐड होगा और जो इनके बीच के नंबर्स हैं वो भी सब ऐड होंगे। जैसे मान लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 2 और 4 भी शामिल है और जो इतने इनके बीच के नंबर होंगे वो भी सब शामिल होंगे, यानी 3 भी होगा और यहाँ पे जो भी नंबर हो यहाँ से 3/2 भी होगा और ये 4/2 भी होगा, या 4/2 तो ये होगा, 4/3 भी होगा, ये सब नंबर होंगे। नहीं 4/3 नहीं होगा, तो गाइज 3/2 भी नहीं होगा। इनके जो बीच के नंबर होंगे वो सब इसमें काउंट होंगे, यानी जो यहाँ पे आते होंगे 2.1, 2.2 ये सब इसमें शामिल होंगे और 2 और 4 भी शामिल होंगे। पर गाइज अगर मैं इसी का ओपन इंटरवल बनाता हूँ, अब इसमें क्या होगा, अब 2 और 4 इसमें शामिल नहीं होंगे गाइज, 2 और 4 शामिल नहीं होंगे। बाकी जो इनके बीच के नंबर है वो सब इसमें शामिल होंगे, यानी 2.1 भी होगा, 3 भी होगा, ये भी शामिल होगा, 3 भी होगा, 3.2 भी होगा, 3.1 भी होगा, सभी शामिल होंगे। बस कौन नहीं शामिल होंगे, 2 और 4 में। 2 और 4 शामिल नहीं होंगे, इसका मतलब ओपन इंटरवल, और शामिल होंगे तो क्लोज इंटरवल, यही डिफरेंस है गाइस बस। तो हम चेक करते हैं पहले कि
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। फिर हम चेक करते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कंटिन्यूस आता है ए बी में एफ एक्स, तो हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए बी। फिर हम देखते हैं ओपन इंटरवल ए बी में। अब फिर क्या देखते हैं स्टेप थर्ड में, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी हम देखते हैं कि क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी ए और बी ए वैल्यू पुट करके देखते हैं हम फंक्शन में। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप 4 में, पुटिंग एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। यहाँ से वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी, यहाँ से हमें सी के मान प्राप्त होंगे। ये एफ डैश ऑफ सी कैसे आता है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया गया है मान लो, हम क्या करेंगे इसका डैश फाइंड करते हैं और डैश फाइंड करने के बाद इस एफ एक्स की जगह सी पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें जब इसके इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, हैंस रोलेज थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अगर एक भी कंडीशन इनमें से फेल होती है तो रोलेज थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।